मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RS मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्य की ओर हर पल अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास शुरू करने से पहले प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि सौर मंडल के अंतर्गत हमने ब्रह्मांड की बात की और सौर मंडल में ही आपके ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है उनके बारे में हमने देखा, और प्रकाश वर्ष क्या होता है, कौन सी माप होती है, उसके बारे में भी हमने देखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सौर मंडल के कहना चाहिए कि जो हमारा सेकंड पार्ट है ये, उसमें हम देखने वाले हैं सूर्य, यानी कि सूर्य क्या है और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी में, या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें भी बन सकते हैं, जैसे यूपी टेट हुआ या फिर सुपर टेट हुआ। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर अब सूर्य की। तो सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य क्या है, यानी कि जो सूर्य है वो एक गैसीय गोला है। गैसीय गोला है, और अगर देखा जाए तो ये गैसीय यानी कि गैसों से बना हुआ है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती हैं? तो इसके अंतर्गत आती हैं वो गैसें हैं हाइड्रोजन प्लस हीलियम और अन्य तत्व। अब हमें ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन है और हीलियम है। इसके अलावा यदि ये पूछा जाए एक इसका प्रतिशत कितना है तो आप क्या बताएंगे? तो यदि हम बात करें हाइड्रोजन की तो ये होती है 71%, और अगर हम बात करते हैं हीलियम की तो ये होती है 26.5%, और अगर हम बात करें अन्य तत्व तो ये होते हैं 2.5%। जी हाँ, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है जो कि गैसों का जो इसके अंतर्गत जो समायोजन है वो कौन कौन सी गैसें हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। और उसके अलावा इनका प्रतिशत कितना है तो ये भी हम बता सकते हैं 71 है, और हीलियम का 26.5 और अन्य में आपका 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के चारों ओर किस गति से परिक्रमा कर रहा है, यानी कि जो मिल्की वे है उसकी परिक्रमा कर रहा है सूर्य, वो किस गति से कर रहा है? तो सबसे पहले बात तो यही हो गई कि ये परिक्रमा किसकी कर रहा है सूर्य? तो ये कर रहा है मिल्की वे दुग्ध मेखला की परिक्रमा। और जो परिक्रमा है ये इसकी गति क्या है? तो ये है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये गति कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है गति से। अगर हम ये देखें, अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि इसका समय क्या है, यानी कि कोई भी समय निश्चित होगा कि कितने समय में कर पाएगा, तो इसका समय है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष ये इसका समय है। यहीं पर हम बात करें
तो कभी कभी पूछा जाता है कि सूर्य का व्यास कितना है। सूर्य का व्यास है वो कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर। और अगर यह पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के व्यास का कितने गुना है, पृथ्वी के व्यास का कितने गुना है, तो हम बताएंगे 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास का 110 गुना। तो ये बातें तो हो गई कि सूर्य परिक्रमा कर रहा है, किसकी कर रहा है, मिल्की वे की, और ये कब पूरी होगी, यानी कि 25 करोड़ वर्ष का समय लगेगा। नेक्स्ट बात की कि जो गति है वो कितनी है इसकी परिक्रमा करने की, वो 250 किलोमीटर पर सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पूछा जा सकता है आपको, वो पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से जो दूरी है वो कितनी है। अब यहाँ पर 3 प्रकार से दूरी पूछी जा सकती है, यानी कि पृथ्वी से दूरी अगर पूछी जाती है अधिकतम, यानी कि अधिकतम कितनी है, तो आप बताएंगे 15.21 करोड़ 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। और यदि पूछ ली जाए कि न्यूनतम कितनी है, ये तो हो गई अधिकतम। अगर पूछी जाती है न्यूनतम कितनी है, तो 14.70, यानी कि ये आपकी हो गई न्यूनतम। अधिकतम पूछेगा 15.21 करोड़ किलोमीटर, और न्यूनतम पूछेगा तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। और यदि आपसे पूछ ले माध्य, यानी कि अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी और माध्य दूरी पूछ ले अगर, तो आप बताएंगे 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। तो यहां पर हमने 3 दूरियां देखी पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है। अगर ज्यादा आप देखें तो ये वाली दूरी माध्य दूरी ही पूछी जाती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जो सूर्य की सतह है उसका तापमान अक्सर पूछा जाता है। ये पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है कि जो सूर्य की सतह है उसका तापमान, सतह का तापमान कितना है, तो ये है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि सौर कलंक का तापमान कितना है, तो सौर कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है इससे, और वो फिर हो जाता है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि सौर कलंक का अगर तापमान पूछ लिया जाए, सौर कलंक का तापमान, तो ये हो जाएगा 4000
500 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सूर्य की घूर्णन अवधि की बात करें, यानी कि जो इसकी घूर्णन अवधि है वो किस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी दो तरीके से ये पूछी जा सकती है। घूर्णन अवधि, घूर्णन अवधि पहली तो आपसे पूछी जा सकती है क्या भूमध्य रेखा के सापेक्ष, भूमध्य रेखा के सापेक्ष, और दूसरा पूछा जा सकता है ध्रुवों के सापेक्ष, ध्रुवों के, यानी कि ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा। तो अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की तो यहाँ पर 25 दिन, और अगर हम बात करें ध्रुवों की तो यहाँ पर 35 डेज। यहीं पर साथ में ही कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो सूर्य की आयु है वो कितनी है, तो एक बार हम सूर्य की आयु भी देख लेते हैं। यानी कि आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष। यहीं पर अगर हम सौर चक्र की बात करें तो जो सौर चक्र है वो होता है 22 वर्ष का। सौर चक्र कितना होता है, 22 वर्ष का। तो हमने देखा कि आयु कितनी है सूर्य की, 5 बिलियन वर्ष। अगर घूर्णन अवधि की बात कर रहे हैं तो भूमध्य रेखा पर 25 और जबकि ध्रुवों पर 35 दिन। अगर यहीं पर हम दूरी की बात करें तो पृथ्वी से अधिकतम, न्यूनतम, माध्य कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप तीनों ही याद रखें। नेक्स्ट अगर सतह के तापमान की बात करते हैं तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहीं पर अगर सौर कलन की बात करेंगे तो वहां पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है उस समय। चलिए तो नेक्स्ट देखें आगे। आगे अगर हम इसकी बात करते हैं जो मानवीय मिशन है वो कौन कौन से हैं, तो उन्हें भी एक बार नोट करते हुए चलें। अगर वही सूर्य के प्रकाश की चाल की बात करेंगे, सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, तो ये है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर हम मानवीय मिशन की बात करें, मानवीय मिशन तो ये है स्टीरियो, नेक्स्ट है आदित्य मिशन, नेक्स्ट है जेनेसिस, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट एक्सेट्रा। तो अगर हम मिशन की बात करते हैं तो ये है मानवीय मिशन, स्टीरियो, आदित्य, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके अंतर्गत हम देखें तो जो सूर्य
केंद्र व उसके धरातल के कुछ स्तर हैं, यानी कि 3 स्तर हैं। सूर्य के केंद्र के अंतर्गत उसके धरातल के 3 स्तर हैं, यानी कि धरातल के 3 स्तर। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्रोड, नंबर 1। नंबर 2 यही देखें तो विकिरण मेखला, विकिरण मेखला। और नंबर 3 अगर देखें तो ये संवहनीय मेखला, संवहनीय मेखला। यानी कि सूर्य के केंद्र व उसके धरातल के स्तरों की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रोड देगा, विकिरण मेखला देगा, संवहनीय मेखला देगा, एक अन्य कोई ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि ये धरातल के जो स्तर हैं कौन सा इसमें सही नहीं है। तो आप अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बता सकते हैं क्रोड है, विकिरण मेखला है, संवहनीय मेखला है, तो इसका मतलब है कि आदर्श जो भी दिया है ऑप्शन वो गलत है। नेक्स्ट चलिए आगे। सूर्य के धरातल से ऊपर 3 मंडल हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सूर्य के धरातल से ऊपर 3 मंडल हैं। अगर ये 3 मंडल देखे जाएं तो कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1 प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। वहीं अगर दूसरे हम बात करें तो दूसरा है वर्णमंडल, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। वहीं तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा है कोरोना। ये कोरोना कोविड-19 नहीं है, ये हमारा जो सूर्य है उसके धरातल से जो स्तर हैं, जो मंडल है धरातल से ऊपर की तरफ, उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पूछा जाता है, एक प्रश्न आया था पीजीटी में और उसमें यही पूछा गया था कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। तो सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है वो कहलाती है प्रकाश मंडल। सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाश मंडल, या फिर प्रकाश मंडल ना देकर फोटोस्फीयर ही हिंदी में भी दे रखा होता है और आपके इंग्लिश में भी दे रखा होता है। इसलिए आप जो इंग्लिश में जो वर्ड है उसे याद करें। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रकाश के कई रंगों से बना हुआ ये मंडल होता है, प्रकाश मंडल है जो प्रकाश के कई रंगों से बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये है सूर्य का धरातल, ठीक है, सूर्य का धरातल और उससे ऊपर की तरफ जो परतें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहली ये वाली है जो ये है आपकी प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल है ये। और जो सेकंड वाली है ये लेयर, ये वाली है वर्णमंडल, वर्णमंडल, और ये है इसको कोरोना।
यहीं पर अगर हम सौर कलंक की बात करते हैं तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि सौर कलंक क्या है। तो सौर कलंक सूर्य की सतह के जो काले धब्बे होते हैं उन्हें ही हम सौर कलंक कहते हैं। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए जो सौर चक्र है उसकी हमने बात की कि 22 वर्षों में पूरा होता है, यानी कि जो सौर कलंक के जो धब्बे हैं उन्हें होने में लगता है 11 वर्ष तो, और 11 वर्ष वापस सही होने में लगता है। तो उसी चक्र को हम क्या कहते हैं, सौर चक्र। और ये होता कितना है, तो ये होता है 22 वर्ष का। तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत हैं, तो ये सारी बातें आएंगी प्रकाश मंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम यहीं पर बात कर लें सौर कलंक के आंतरिक काले भाग को क्या कहते हैं। सौर कलंक जिस समय होता है उसके सतह के जो धब्बे हैं उन्हें तो आप कह रहे हैं सूर्य की सतह के धब्बे, उन्हें सौर कलंक। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि सौर कलंक के आंतरिक काले भाग को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं अम्बरा। और वहीं पर दूसरा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो चारों तरफ अपेक्षाकृत, यानी कि जो चारों तरफ स्थित है अपेक्षाकृत कम काले जो भाग हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं पेनम्बरा। यानी कि 2 प्रश्न इसके अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वर्णमंडल की। तो वर्णमंडल के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहां पर इसमें एक प्रश्न है जो कि सौर ज्वाला की बात आती है कि सौर ज्वाला क्या है, या फिर ये पूछ सकता है कि सौर ज्वाला किस मंडल के अंतर्गत आती है। तो सौर ज्वाला आपकी वर्णमंडल के अंतर्गत आती है। वर्णमंडल तो ये है क्या, इसमें तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है और उसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हम बात करें वर्णमंडल की है, तो इसी में वर्णमंडल में ही 2 वर्ड और आते हैं, वो आते हैं अरोरा बोरियालिस और आता है अरोरा ऑस्ट्रियालिस। अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये 2 शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो अरोरा बोरियालिस है ये तो आपका है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में, और जो ऑस्ट्रियालिस है ये है आपका दक्षिणी ध्रुव में। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी ध्रुव में है या दक्षिणी ध्रुव में। अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो आप ऑस्ट्रेलिया से इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, तो ये दक्षिण में ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप दक्षिणी ध्रुव में अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव में। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो कोरोना की, जो कि हमारा 3rd नंबर है इसका, कोरोना। कोरोना है क्या, तो आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि वहां पर चंद्रमा मध्य में हो जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन आ जाता है, चंद्रमा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो उसका आंतरिक भाग है उसको तो ढक लेता है चंद्रमा, लेकिन एक रिंग टाइप हो जाता है। जब सूर्य ग्रहण हो तो आप देख सकते हैं कि रिंग की तरह हो जाता है। तो उसके जो चारों तरफ का जो रिंग टाइप हो जाता है
उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कोरोना, यानी कि वो जो परत है उसे ही कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें तो यहाँ पर एक सौर पवन, इसके अंतर्गत वर्ड पूछा जाता है। सौर पवन किस में समाहित होंगे, तो इसके जो मंडल है आपके 3, उसमें कोरोना के अंतर्गत समाहित होता है सौर पवन। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर और आपसे पूछा जा सकता है कि बाहर की ओर क्षीण होकर आयन तथा इलेक्ट्रॉन पवनों में बदल जाते हैं, तो आपका आंसर होगा सही है। और सौर मंडल से प्रभावित होने वाली पवन होती है, उसी को हम सौर पवन कहते हैं। सौर मंडल से प्रभावित होने वाली पवन। पवन उसे ही हम कहते हैं सौर पवन। तो ये तो रही आपके कोरोना की बात, यानी कि वर्णमंडल हो गया, कोरोना भी हो गया। और यहाँ पर जो हमारे सूर्य से संबंधित प्रश्न थे वो यहीं तक बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे जो हमारे ग्रह हैं 8, उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो आज नहीं, नेक्स्ट टाइम, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।